वेलकम टू सॉल्यूशन ऑफ DPM 003। क्या बोल रहा है कि सुरेश सर्व इन आर्मी फॉर 10 years मोर देन रमेश। तो मान लो कि रमेश ने एक्स ईयर तक सर्विस दिया है और तो सुरेश का कितना होगा, एक्स प्लस 10 years, ठीक है, and got 2000 more pension than Ramesh, ठीक है। The pension paid by the army is directly proportional to the square root of the number of years of service an employee हैज़ पुट इन। तो उसका मतलब पेंशन नंबर ऑफ ईयर्स के स्क्वायर रूट से प्रोपोर्शनल होता है। हैड रमेश पुट इन 2.5 years मोर सर्विस इन द आर्मी देन व्हाट ही एक्चुअली डिड, यानी कि x की जगह अगर x प्लस 5/2 वो ईयर्स सर्विस करता, देन दैट पेंशन वुड हैव बीन इन द रेशियो ऑफ 5:4, यानी कि पेंशन का रेशियो 5:4 होता है। ज़्यादा पेंशन किसका होता है? जिसका नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा होता है। यहाँ सुरेश का ज़्यादा है, तो क्योंकि उसने बोला है देर, तो सुरेश और रमेश की बात किया है तो उसका x प्लस 10 और यहाँ कितना है x 5/2 का स्क्वायर रूट, ये चलेगा प्रोपोर्शनलिटी। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर किया तो 25/16 इज इक्वल टू x प्लस 10, 2x प्लस 5, तो ये 2x प्लस 20 है ना। तो क्योंकि 2 ऊपर चला गया है ना, 2x प्लस 5 इज इक्वल 2x प्लस 20, तो 25 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 16 2x प्लस 20, ये कितना होगा 25 इंटू 2 50x, 25 इंटू 5 125, 16 इंटू 2 32x प्लस 16 इंटू 2 320, ठीक है। अब 50 में से 32 निकाला, कितना बचा 18x इज इक्वल टू 320 में से 100 निकाला कितना 120, 120 में से 20 निकाला कितना 100, उसमें 5 निकाला 95, x इज इक्वल टू 95/18, तो कितना होता है 5 साल 95/18, तो ये कितना होगा 5/18, क्योंकि 18 इंटू 5 90, 90 और 5 साल, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा डी। बोल रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए की इनकम बी की इनकम का रेशियो 3:4 है, तो इसको 3x 4x लिख सकते हैं। एंड दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी कि ए एक्सपेंडिचर बी एक्सपेंडिचर कितना है 4y 5y, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेविंग, तो सेविंग कितना होगा 3x माइनस 4y डिवाइड बाई 4x माइनस 5y, इसकी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है हमको। देखो ये रेशियो कितना था 3/4 मतलब 0.75 का, ये 4/5 मतलब कितना रेशियो था 0.8 का। अब 0.75 रेशियो में से अगर कुछ माइनस होता है तो अगला रेशियो उससे कम ही आने वाला है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा रेशियो है कब। ये 0.9 का है ऑप्शन ए का, ये कितना है 0.75 का है, ये कितना है 0.65 का है, ये कितना है 0.8 का है, तो ऑप्शन सी सबसे कम वाला है 0.65, वही आएगा, ठीक है। बोल रहे द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इज 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। पाइप इज अटैच टू द बॉटम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन क्या दे दिया है 20 इंटू 18 इंटू 10, ये मीटर क्यूब दे दिया है, ठीक है। इफ द टैंक इज एम्प्टीड इन 30 मिनट, अब 30 मिनट है, यहाँ सेकंड है, तो इधर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो या फिर मिनट को सेकंड में, तो हम 30 मिनट को 30 इंटू 60 1800 सेकेंड लिख देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, यहाँ पाइप है, वो 1800 सेकेंड में खाली करता है, ठीक है, और 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खाली करता है, और उसका
कुछ मान लो अभी मीटर स्क्वायर जितना कुछ एरिया है, तो वो टोटल कितना खाली हुआ है, 20 इंटू 18 इंटू 10 जितना। तो ये 0 से 0 चला गया, ठीक है, 18 से 18 चला गया, 2 से यहाँ 20, तो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। अब आंसर सब किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख दिया, अगर मीटर स्क्वायर में आंसर कितना आना चाहिए, 1000, इसको अगर हमने डिवाइड बाई 1000, 1000 के 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 0 से 0, 1000 डिवाइड बाई 2, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या है, डी। बोल रहा है कि काजल वेंट टू वेजिटेबल मार्केट विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, विथ दिस मनी शी कैन बाय आइदर 40 एप्पल्स और 70 मैंगोज, मतलब 40 एप्पल इज इक्वल टू 70 मैंगो, ठीक है। और ये है टोटल मनी, अगर एक एप्पल का प्राइस ए ले ले और एक मैंगो का प्राइस एम ले ले, ठीक है। सी रिटेन्स 50% ऑफ हर मनी फॉर ऑटो, अगर मान लो कि 100% था, उसमें से 15% उसका ऑटो के लिए रखा, तो बचा कितना, 85% बचा। बोल रहे सी इफ सी बाइज 35 मैंगोज, अगर 70 मैंगो बाय करती तो 100% मनी वो यूज हो जाता, उसने 35 मैंगो बाय किया, उसका मतलब कितना, आधा, यानी 50% उसने स्पेंड कर दिया, 15% यहाँ उड़ा दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 35%। हाउ मैनी एप्पल्स कैन सी बाय, ठीक है। देखो 100% से वो कितने 40 एप्पल ले सकती है, और 35 से कितने ले सकती है, 40 इंटू 35 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 गया, 4, 2, 4, 5, 2, 5 से 7, कितना, 14 एप्पल्स। ऑप्शन ए। बोल रहे कि अ फिशरमैन रोइंग अपस्ट्रीम इन रिवर व्हेन शी सॉ अ मैन ड्राउनिंग एंड फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम विद रिवर करंट, ठीक है। मान लो कि एक रिवर जा रही है, ठीक है, यहाँ एक फिशरमैन है बोट पे, वो अपस्ट्रीम जा रहा है, ऐसे रिवर जा रही है ना, ये इसकी स्पीड एस मान लेते हैं, ये जा रहा है, देखता है कि एक आदमी नीचे आ रहा है डाउनस्ट्रीम, देखिए डाउनस्ट्रीम में आ रहा है, ये अपस्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। ही इमीडिएटली स्टार्टेड रोइंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, इसने इसकी स्पीड बना दी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन स्टिल वाटर, एंड स्टॉप्ड व्हेन शी रीच्ड द मैन, मान लो कि यहाँ वो मिला होगा, दोनों, इसकी स्पीड क्या होगी, एस होगी, क्योंकि वो रिवर की करंट की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। He took 36 seconds to get the man on the boat, उसको बोट पर लाने के लिए 36 सेकेंड लगा, to get man on the boat, as both the man and the boat were flowing downstream with the river current, यानी कि ये 36 सेकेंड के दौरान वो दोनों की स्पीड क्या थी, एस थी, ठीक है। फिर आफ्टर पुलिंग द मैन in, he started rowing downstream and reached the point where she had first spotted, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ आने में उसको कितना 45 सेकेंड लगा, ठीक है। इट इज गिवन दैट द रिवर वॉज फ्लोइंग एज 4 मीटर पर सेकेंड, ये बोल दिया कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है रिवर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन अलोन टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट, ठीक है। देखो 4 मीटर पर सेकंड से ये दोनों चला, यानी कि उसका मतलब कितना 36 सेकंड, और 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो टोटल ये डिस्टेंस उसने कितना काटा है, 36 इंटू 4 कितना होता है, 144 मीटर, तो ये कितना होगा 144 मीटर, ठीक है। इसकी स्पीड तो कितनी 4 थी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 40 की स्पीड से गया था, ठीक है। अब रिटर्न यहाँ से, अब क्या बोट को अपस्ट्रीम के लिए देखो,
चालीस बोट की स्पीड और अपस्ट्रीम में सामने करंट का है तो -4, तो ये कितना 36 मीटर पर सेकेंड ये अपस्ट्रीम के लिए हो गया। और 40 अगर डाउनस्ट्रीम में आ रहा है तो कितना 44 मीटर पर सेकेंड ये डाउनस्ट्रीम के लिए हो गया बोट को। ठीक है, अब बोट यहाँ 46 सेकेंड के बाद पहुंची ये पॉइंट से जहां उसे उसने फर्स्ट टाइम स्पॉट किया था, तो उसका मतलब वो कितनी स्पीड से आई है और ये डाउन स्ट्रीम में आई है तो 44 की स्पीड से आई होगी। तो 44 इंटू 45 कितना हुआ 1980 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस बोट ने कितना काटा 1980 प्लस 144, ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 1980 प्लस 144 कितना 2124 मीटर। ठीक है, और ये 2124 मीटर उसने टोटल कितने 36 सेकंड में काटा है ना, क्योंकि देखो यहां से यहां पहुंचा 36 सेकंड में काटा ना। पहले क्या किया था देखो, यहां से यहां अगर मान लो 2124 मीटर है, अच्छा हाँ यहां से यहां यानी कि अपस्ट्रीम में जा रहा है, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 36 है, तो उसका मतलब 36 की स्पीड से ये डिस्टेंस यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होगा, तो 2124 डिवाइड बाय 36 कितना 59 सेकेंड, तो उतना ही टाइम लगा होगा इसको यहां आने के लिए। और स्पीड कितनी है 4 की है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ होगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 4 की स्पीड 59 सेकेंड। ठीक है, ये कितना हुआ होगा 236 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये जो आदमी था उसने अकेले ने कितना 236 मीटर काटा, बोट ने कितना 2124 आया 2124 गया, तो बोट ने कितना काटा, ये डिस्टेंस मैन का या डिस्टेंस बोट का 2124 इंटू 2 कितना होता है ये 4248 मीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या है, तो 236 डिवाइड बाय 4248 इसका रेशियो क्या होता है 18 कितना होता है 1:80। ये हमारा ऑप्शन है बी। मिलते अगले टीपीएम सॉल्यूशन।